इधर दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में भले ही अभी तक सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी वादों पर अमल को लेकर अब हलचल बढ़ गई है। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई का अभियान तेजी से शुरू हो गया है। यमुना नदी में ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट से सफाई का अभियान बाकायदा शुरू कर दिया गया है। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव समेत जो बाकी के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हें यमुना की सफाई का काम फौरन शुरू करने की डायरेक्शन दे दिए हैं। इसके लिए खास योजना भी तैयार की गई है ताकि पूरी प्लानिंग के साथ यमुना नदी को साफ करने का जो काम है, जो मुहिम है, उसे आगे बढ़ाया जा सके। आप देखिए किस तरह से जो यमुना क्लीनिंग का जो अभियान है, वो अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण होना है, नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा, लेकिन उससे पहले ही फुल एक्शन में इस वक्त काम यमुना क्लीनिंग का शुरू हो गया। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से जो गंदगी है उसे कैसे साफ किया जाए, उसको लेकर बाकायदा स्ट्रैटेजी बनी है। और जो साबरमती रिवर फ्रंट है, वहाँ का जो काम जिन्होंने उसको अंजाम दिया है, उनसे बाकायदा कंसल्टेशन में केंद्र सरकार और अब जो नई सरकार दिल्ली की होगी मिलकर काम करेंगे। और आप देख रहे हैं उसकी तैयारियां किस तरह से शुरू कर दी गई हैं। बाकायदा मशीनरीज जो हैं वो मंगवा ली गई हैं। प्रियंका कांडपाल मेरी सहयोगी इस वक्त सीधा यमुना नदी के पास से हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, हम देख रहे हैं अभी नई सरकार का गठन होना है। 20 तारीख को शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण होगा, नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा, लेकिन उससे पहले ही जो यमुना क्लीनिंग किस तरह से हो उस पर काम अब शुरू हो गया है। क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, मैं आईटीयू छठ घाट पे इस वक्त मौजूद हूँ और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ। देखें, आपको थोड़ा दूर देखना पड़ेगा, लेकिन आप देखेंगे यमुना नदी में एक नहीं बल्कि दो जो मशीन्स हैं वो काम कर रही है। इन मशीनों को कहा जाता है वीड हार्वेस्टर। दरअसल ये जो 2 मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, इनका काम है जो पानी में, नदी में जो गंदगी है, वो चाहे जो नदी में उग जाते वीड हों, जो इसमें चीज़ें फेंकी जाती है, वो है जो गंदगी ऊपर ऊपर तैरती है, ये उन तमाम गंदगियों को समेट कर लेकर आता है और यमुना के किनारे पे आके डंप करता है। और उसके बाद यहाँ से एमसीडी की जो एमसीडी की गाड़ियां हैं, कूड़ा उठाने वाली वो गाड़ियां लगती हैं और यहाँ से फिर इसको बाहर की तरफ फेंका जाता है। इसको जो पूरा प्लान है यमुना साफ करने का, उसको पॉइंट ए इसको नाम दिया गया है, पॉइंट 1 इसको नाम दिया गया है। जो ऊपरी तौर पर अभी आप देखें, आपको दूसरी भी हम मशीन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 कोनों में 2 मशीनें यहाँ पर लगी हुई है, वीड हार्वेस्टर्स इनको कहा जाता है। ये सफाई कर रही हैं जो इन पे तैरती हुई चीज़ें हों या उग गई हों या तमाम चीज़ें जो हैं उनको निकाल कर ये यमुना के किनारे किनारे लाते हैं। मैं आपको यहाँ जगह दिखाऊं तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से जो पूरा जो कूड़ा था यहाँ पर, जो वहाँ से समेट कर लेकर आया गया था, इसे एक कोने में यहाँ पर किया गया और फिर उस पूरे कूड़े को उठवाकर यहाँ से बाहर किया गया। इसे पूरा जो एक प्लान बनाया गया है यमुना साफ करने का, उसका पॉइंट 1 एक्शन प्लान ये कहा जा रहा है। यहाँ पर एलजी ऑफिस से जो अधिकारी भी आए हुए हैं वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि पूरा प्लान इन प्लेस है और 2027 के दिसंबर से पहले ये काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो एसटीपी प्लांट्स जो 8 बने नहीं हैं उनको बनाने का काम हो और किस तरीके से जो नाले का पानी है, गंदा पानी है, वो इनमें ना जाए, उनमें किस तरीके के फिल्टर्स प्रयोग किए जाए, वो तमाम चीज़ें भी यहाँ पर एजेंडे में है। इसके साथ साथ घरों से निकलने वाला पानी जो अल्टीमेटली यमुना में जाता है, उस पर क्या प्लान बनाए जाने, सारे कुछ पेपर इन प्लेस है, काम शुरू हो चुका है। इनका कहना है दिसंबर 2027 से पहले यमुना साफ हो जाएगी। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना को लेकर जो संकल्प किया था, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। यमुना के कायाकल्प का काम शुरू हो चुका है। यमुना में उतरी बड़ी बड़ी मशीनें ये तो शुरुआत भर हैं। दिल्ली के एलजी ऑफिस के मुताबिक यमुना की सफाई का काम 4 अलग अलग फेज में किया जाएगा। सबसे पहले यमुना नदी की धारा से कचरे और गाद को हटाया जाएगा। इसके साथ ही नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और अन्य सभी प्रमुख नालों में सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा एसटीपी यानी मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता और आउटपुट पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा 400 एमजीडी सीवेज ट्रीटमेंट की कमी को पूरा करने के लिए नए प्लांट बनाए जाएंगे।
एक 3 साल का एक रणनीति बनाई गई है। 3 साल के अंदर यमुना जी साफ हो, इसकी चिंता कर रहे हैं। और दिल्ली सरकार जैसे ही गठित होगी और दिल्ली सरकार के एजेंडे पे सबसे पहला एजेंडा यह होगा कि हम यमुना कैसे साफ करें, और अगले 3 से 5 साल के अंदर यमुना जी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो, इसकी चिंता होगी। जिस दिन उन्होंने ये कहा था कि यमुना में बीजेपी ने या हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया है, उन्होंने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली थी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है यमुना मैया को साफ करने का वक्तव्य है, और उसी काम पर एलजी साहब ने जो कचरा निपटान की है, 3 साल के अंदर इस यमुना को साबरमती जैसा अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है वैसा होगा, पर्यटन स्थल होगा, यमुना साफ होगी, लोग सफाई के मामले में पूर्वांचल के लोग वहां पर अपनी पूजा भी करेंगे। दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई का मामला बड़ा चुनावी मुद्दा बना था। यमुना की सफाई के लिए खुद बीजेपी ने 3 साल की डेडलाइन सेट की है और अब उसे जमीन पर उतारने के लिए सरकार के गठन से पहले ही एक्शन प्लान पर काम शुरू हो चुका है। 3 साल में यमुना को साफ करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई एजेंसियां और सरकार के कई विभाग एक साथ आएंगे। इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन के जरिए एक्शन प्लान पर काम आगे बढ़ेगा। इनमें दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, पर्यावरण विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अलावा पीडब्ल्यूडी और डीडीए की अहम भूमिका होगी। दिल्ली में यमुना की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने की शुरुआत हो चुकी है। गंगा की तरह दिल्ली में यमुना घाट पर संध्या आरती का शुभारंभ हो चुका है। आगे यमुना का प्लान बेहद बड़ा होने वाला है। यमुना किनारे रिवर फ्रंट बनाने का भी प्लान है और यमुना को फिर से दिल्ली की पहचान बनाने की शुरुआत भी होगी, जैसा कि पीएम मोदी ने दिल्ली वालों से वायदा किया था। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे।